दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बॉलीवुड का ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि ऐसा बी टाउन एक्ट्रेस की असल जिंदगी में होते हुए भी देखने को मिलता है। आखिर फिल्मी दुनिया के कुछ सितारे अपनी दोस्ती निभाने के लिए मशहूर हैं, तो कुछ इसलिए भी जाने जाते हैं वो दोस्त जो अपने घर परिवार को तोड़ देते हैं। और इसी वजह से बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस भी खूब चर्चा में रही। आखिर इस मशहूर हसीना ने अपनी ही सहेली का घर जो तोड़ दिया। दोस्त के पति संग इश्क हुआ और फिर बिना फेरे लिए ही ये हसीना जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इतना ही नहीं, ये हसीना अपनी ही दोस्त की सौतन भी बन गई। ये हसीना है बॉलीवुड की चांदनी के नाम से मशहूर हुई दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी। जी हाँ, वही श्रीदेवी जिन्होंने बड़े पर्दे पे कई हिट फिल्म्स में काम किया और फीमेल सुपरस्टार होने का खिताब भी अपने नाम किया। तो श्रीदेवी का नाम अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी खूब चर्चा में रहा। आखिर डिस्को सिंह मिथुन चक्रवर्ती संग उनकी सीक्रेट शादी के चर्चे जहां खूब आम हुए थे, वहीं जब उनका नाम बॉलीवुड के फिल्म मेकर बोनी कपूर के साथ जुड़ा तो इस पे विवाद भी काफी ज्यादा हुआ। आखिर बोनी कपूर संग जब श्रीदेवी का रिश्ता शुरू हुआ तो वो ना सिर्फ पहले से शादीशुदा थे, बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। और हैरानी की बात तो ये रही कि बोनी की पहली बीवी मोना कपूर श्रीदेवी की ही सहेली थी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बोनी कपूर की पहली शादी मोना शौरी से हुई थी। महज 19 साल की उम्र में मोना कपूर परिवार की बहू बन के आई थी। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपनी पहली शादी खुद से 10 साल छोटी मोना शौरी से साल 1983 में की। शादी के बाद मोना को 2 बच्चे, बेटे अर्जुन और बेटी अंशुला की मां बनी। दोनों की शादी खूब अच्छी चल रही थी। बोनी फिल्में बनाने में बिजी थे तो मोना उनका घर परिवार संभाल रही थी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही मोना की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जो उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर गया। ये उस वक्त की बात है जब शादीशुदा बोनी अपनी बीवी मोना की सबसे पक्की सहेली को ही दिल दे बैठे थे। दरअसल मोना और श्रीदेवी उस वक्त पक्की सहेलियां हुआ करती थी। बताया जाता है कि एक बार तो श्रीदेवी को मोना ने अपने घर में रहने की जगह तक दे दी थी, लेकिन मोना को भी क्या मालूम था कि जिस दोस्त को वो घर में जगह दे रही है वही उनका घर तोड़ भी देगी। इतना ही नहीं, फिल्म मिस्टर इंडिया ने श्रीदेवी की नजदीकियां बोनी के साथ और ज्यादा बढ़ा दी। बोनी पहले से ही श्रीदेवी को पसंद करते थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बोनी ने अपने दिल की बात श्रीदेवी को बताई। उस वक्त दोनों की बढ़ती नजदीकियों को लेकर मोना को शक नहीं होता था, क्योंकि श्रीदेवी बोनी को अपना भाई कहती थी। फिर जब बोनी ने मोना को बताया कि वो श्रीदेवी से प्यार करते हैं तो उनकी जिंदगी में तूफान आ गया, क्योंकि मोना अकेले नहीं बल्कि उनके साथ 2 बच्चे अर्जुन और अंशुला भी थे। बच्चों को संभालने के बीच मोना को पता नहीं चला कि कब उनके और बोनी कपूर के रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन फिर मोना को लगा कि उनके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद वो बोनी से तलाक लेके अलग हो गई। मोना की 13 साल की शादी टूटने की वजह श्रीदेवी ही रही। मोना ही नहीं बल्कि उनकी शादी टूटने का असर उनके दोनों बच्चों पे भी गहरा पड़ा था। अर्जुन और अंशुला को स्कूल में कई बार दोनों को ताने सुनने को मिलते थे, तो मोना को भी लोग वजन कम करने की सलाह देने लगे थे। तलाक के बाद मोना अकेली ही रही। मोना ने अपनी बहन के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस खोला था और युग, विलायती बाबू, हेरा फेरी और कैसा ये कानून जैसे सीरियल्स बनाए थे। मुंबई में फ्यूचर स्टूडियो का निर्माण और 12 फिल्म सेट का निर्माण मोना कपूर के विजन का ही कमाल था। दूसरी ओर बोनी ने श्रीदेवी से शादी के बाद श्रीदेवी ने बेटी जानवी को जन्म दिया। पिता की दूसरी शादी से अर्जुन लंबे वक्त तक ना खुश रहे थे। वो श्रीदेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वहीं अर्जुन की मां मोना का 25 मार्च 2012 को निधन हो गया था। उनका देहांत मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में कैंसर के चलते हुआ था। अर्जुन अपनी मां के दुनिया के चले जाने से बहुत बुरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि जिस वक्त अर्जुन बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने जा रहे थे, ठीक उससे पहले ही अर्जुन के सिर से मां का साया उठ गया था। बॉलीवुड के ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM बॉलीवुड।